मंथ वाइज स्टडी प्लान फॉर जून 2025 एग्जाम्स। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें बेसिकली मैंने बताया था कि क्या 5 मंथ्स सफिशिएंट टाइम पीरियड है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए जून 2025 में, या फिर अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो क्या आप जून 2025 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो कि नहीं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, बट आप सभी का एक रिक्वेस्ट था, कॉमन मैसेज और कॉमन रिक्वेस्ट था कि आपको एक स्टडी प्लान चाहिए जिससे आप पता कर सको कि नेक्स्ट 5 मंथ्स कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना है। तो आज ये वीडियो में वही स्टडी प्लान हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अगर अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो क्या आप जून 2025 में एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो कि नहीं, या फिर आपका कंफ्यूजन है एक ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप साथ में देना है, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन है तो ये वाला वीडियो चेकआउट करो, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में इसका आंसर दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये वीडियो के बाद वो वाला वीडियो भी देख लेना। कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान रेडी है तो आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। सिमिलरली कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टडी प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टडी प्लान होगा तो आपको पता होगा कि नेक्स्ट 5 मंथ्स मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई कैसे ये 5 मंथ्स या फिर 150 डेज बेस्ट वे में यूज़ करना है, ताकि इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और सेम एग्जाम आपको वापस ना देना पड़े। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 मंथ्स। और सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूँ, 5 मंथ्स का रोड मैप मंथ वाइज कि कैसे आपका शेड्यूल रहना चाहिए, रूटीन रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो रिमेनिंग मंथ्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च ये पूरे 3 महीने आपका फोकस रहना चाहिए, आपका टारगेट रहना चाहिए कि मेरा लेक्चर्स और सेल्फ स्टडी कंप्लीट हो जाए। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च। और उसके बाद अप्रैल और मई पूरे 60 डेज या फिर पूरे 2 मंथ्स आपका टारगेट रहना चाहिए कि इसमें आप मैराथन लेक्चर कवर करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, पास्ट ईयर का पेपर सॉल्विंग करो, मॉड्यूल का रीडिंग करो मल्टीपल बार और रिविजन करो, ताकि बेस्ट वे में आप आपका एग्जाम क्लियर कर पाओ। ये था पूरा बेसिक रोड मैप। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले अगर आपने दिसंबर 2024 में अपीयर किया और फॉर सम रीज़न अगर आपका एग्जाम्स अच्छा नहीं गया जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिस्टार्ट करने का जो आपका प्रिपरेशन है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS सर्वर बैच जून 2025 और CS एग्जीक्यूटिव। अब ये बैच के बहुत सारे USP है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसका एक्सेस आप 24/7 कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा, ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इस बार नॉर्मल CS सर्वर बैच तो आपको मिलेगा ही, बट आपके पास प्रो बैच लेने का भी ऑप्शन है। डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से एडिशनल फीचर्स है प्रो बैच में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। नॉमिनल जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाता है, बट फीचर्स उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेटर मिल जाते हैं। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा, और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल और रीजनेबल है। और इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब प्राइस पहले से कम है और भी 200 रुपीज़ का प्राइस कम हो जाएगा इसमें। सारे बैचेस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे, और जो सबसे पहला चीज़ जो आपको फॉलो करना है वो है स्टार्ट विद कंपनी लॉ। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर पढ़ाई आपने अभी 10, 15, 20 दिन पहले स्टार्ट किया, तो आपको सबसे पहले कंपनी लॉ स्टार्ट करना चाहिए। इसका रीज़न है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी लॉ पहले स्टार्ट करना चाहिए। रीज़न ये है कि आपने देखा होगा अगर पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो हर सब्जेक्ट में ICSI ने क्या किया हुआ है कि हर सब्जेक्ट में कंपनी लॉ का कुछ ना कुछ पार्ट डाला है। मतलब कंपनी लॉ सब्जेक्ट तो है ही है, बट उसके अलावा भी जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें कंपनी लॉ के कुछ ना कुछ पार्ट्स आते हैं। तो अगर आप पहले कंपनी लॉ उठाओगे, जो सबसे मेन आपका पूरा सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस में, उसको कंप्लीट कर लोगे, तो क्या होगा जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाओगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो दूसरे सब्जेक्ट में कंपनी लॉ का पार्ट होगा वो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा तब जब आपने कंपनी लॉ सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो इसके वजह से अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट भी कर दिया है, सपोज कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है, तो वो सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले कंपनी लॉ उठाना। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है तो कंपनी लॉ से स्टार्ट करना, क्योंकि आपने देखा होगा कि मल्टीपल दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में भी ICSI कंपनी लॉ का क्वेश्चन पूछता है, प्लस वो सब्जेक्ट में भी बार बार बीच बीच में कंपनी लॉ के टॉपिक्स आते हैं। तो तब पैनिक क्रिएट ना हो और तब आपके लिए आसान हो जाए वो सिलेबस कंप्लीट करना क्विक टाइम फ्रेम में। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले आप कंपनी लॉ लो, जो सबसे ज़्यादा वास्ट है और थोड़ा चैलेंजिंग भी है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, उसको पूरा कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जा सकते हो आप एक एक करके।
जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या होता है। जो स्टूडेंट है वो अभी लेक्चर्स देख रहा है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे, बट वो क्या कर रहा है, वो पूरा दिन लेक्चर्स देख रहा है। सुबह वो पढ़ाई स्टार्ट कर देता है 8-9 बजे और फिर इवनिंग में 8-9 बजे तक वो लेक्चर्स ही देखते रहता है। और उसका प्लान क्या है कि वो पहले पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर देगा, उसके बाद जब सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तब वो जाके सेल्फ स्टडी करेगा। बट ये गलत अप्रोच है। इसी की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता, हमने पढ़ा तो था, हमने वो लेक्चर देखा था, हमें समझ में भी आ गया था प्रोफेसर ने क्या पढ़ाया, बट जब हम याद करने के लिए जाते तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहती। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। सही तरीका क्या है, आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, सपोज आप JIGL से स्टार्ट कर रहे हो, JIGL का चैप्टर नंबर 1 का आपने लेक्चर देखा, उसके बाद तुरंत आपको उसका सेल्फ स्टडी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं आपको करना है कि JIGL के जितने भी चैप्टर्स है सबके आपने 5-6 दिन बैठ के पूरे 10-12 घंटे बैठ के सिर्फ लेक्चर्स देखे फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये गलत चीज़ है। आपको क्या करना है, लेक्चर देखा चैप्टर नंबर 1 JIGL, तुरंत उसके बाद उसका पढ़ाई करना है। मैं कैसे करता था मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। जैसे मैं अगर मेरे को कोई कल सुबह को कोई भी चैप्टर सेल्फ स्टडी करना है तो मैं आज उसके लेक्चर्स देख लेता था इवनिंग में। एक बार मैंने इवनिंग में लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए तो सुबह का टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है याद करने के लिए, क्योंकि सुबह शांति भी होता है और प्लस हमारा माइंड काम भी होता है सुबह के टाइम में। तो इसकी वजह से सुबह के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आप जो लेक्चर्स है वो इवनिंग में कंप्लीट कर दो एक दिन पहले, और अगले दिन जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, सबसे पहले उसका सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लेना। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो स्टिक हो जाएगा आपके माइंड में और आपको चीज़ याद रहने लगेगी, और फिर आप कभी ये नहीं बोल पाओगे कि यार मैंने पढ़ा तो था बट याद नहीं आ रहा है। ये तब होगा जब आप करेक्ट वे ऑफ लर्निंग फॉलो करोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है गो थ्रू क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2024 एग्जाम्स। अब आप बोलोगे कि यार पहले तो हमें पढ़ाई करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आ गया यहाँ पे। मैं आपको पेपर सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ गो थ्रू करो वो क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको लॉजिक के साथ बताता हूँ कि क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। अब पढ़ना एक चीज़ है, बट आपका एग्जाम होगा जिसमें आपको राइटिंग में आंसर लिख के आना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, वापस हम JIGL का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप JIGL कल से पढ़ाई करने का स्टार्ट करने वाले हो तो आज एक बार जो JIGL का क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2024 एग्जाम्स का, उसको गो थ्रू करना, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसमें से ICSI कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम करेगा। मतलब एक हो सकता है केस स्टडी हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है, एक हो सकता है शॉर्ट नोट्स हो सकता है, और एक हो सकता है कि वन वर्ड में उन्होंने आपसे मतलब सर्टेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए कि इसका सेक्शन नंबर क्या है, इसका रूल नंबर क्या है, कि इसका केस लॉ का रेफरेंस क्या है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मल्टीपल टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको पढ़ने के पहले अगर आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ाई तो एक चीज़ है, बट जब मैं इसका एग्जाम दूंगा तो ICSI कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे से पूछेगा, ताकि जब मैं पढ़ूंगा तब उसका ध्यान रख सकूं। तो आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे, जितने भी सब्जेक्ट है, जब भी आप उसकी पढ़ाई स्टार्ट करो उसके पहले दिसंबर 2024 का उसका जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व मत करना, उसको गो थ्रू करना और समझना कि जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ कल से उसमें से कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन ICSI पूछने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंट रिवीजन। अब ये जो रिवीजन चीज़ है वो आपको लास्ट तक नहीं छोड़ना। अभी हम कुछ टाइम पहले मैंने आपको भी बोला था कि जो आपका अप्रैल और मई मंथ है उसमें रिवीजन करना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रिवीजन तभी करो। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि CS का सिलेबस इतना वास्ट है। अगर आप सपोज जनवरी 1 से 10 आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो आपका कंप्लीट हो जाता है ये टाइम पीरियड में, बट यही चीज़ अगर आप मई में रिवाइज करने जाओगे तो जनवरी से मई के बीच में आपने इतना सारा नया चीज़ याद किया होगा कि हो सकता है कि जनवरी में जो आपने पढ़ा वो आपको याद ना आए, तब फिर आपका पूरा जो मेहनत है, पूरा एफर्ट्स है वो वेस्ट हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे पैनिक क्रिएट होगा। ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रिवीजन करना है। अब कंसिस्टेंट रिवीजन का मतलब क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जो भी आपने आज पढ़ा, मतलब आपके जो भी आपने अगर डे 1 पे पढ़ाई स्टार्ट की है तो डे 1 पे आपने जो भी पढ़ा बाय द एंड ऑफ द डे, जब भी आप पढ़ाई क्लोज कर रहे हो उसके पहले आपको पूरा एक बार रिवाइज करना है। जो भी आपने आज पढ़ा वो एंड ऑफ द डे आप एक बार रिवाइज करो, ये हो गया फर्स्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन नेक्स्ट डे की जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, मतलब सुबह 6, 7, 8 बजे जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे उसके पहले आधा पौना घंटा इन्वेस्ट करके जो भी एक दिन पहले आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। ये हो गया सेकंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन आपका फोर्थ या थर्ड डे पे आप कर सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। मतलब अगर आपने मंडे को कोई चीज़ पढ़ी है तो मंडे को एंड ऑफ द डे तो आप उसको रिवाइज करोगे, और ट्यूसडे को पढ़ाई चालू करने के पहले मंडे जो पढ़ा था वो रिवाइज करोगे। बट ये सेम चीज़ जो आपने मंडे को पढ़ी है वो आपको थर्सडे या फिर फ्राइडे वापस से एक बार रिवाइज करनी है उस दिन की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले। और जो फाइनल रिवीजन है वो आपको एंड ऑफ द वीक करना है। मतलब मैं क्या करता था, जो संडे का दिन है, संडे के दिन मैं पूरा दिन पढ़ाई नहीं करता था, ऑफकोर्स कुछ घंटे के लिए पढ़ाई करता था, बट वो मोर ऑफ रिवीजन होता था। तो आपको संडे को क्या करना है, जो भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो भी बेसिकली पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करना है। ऐसे आपको एक रिवीजन रूटीन बनाना है। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। अब स्टडी प्लान की तरह स्टडी रूटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका स्टडी रूटीन होगा तो आपको पता चलेगा कि कितने बजे उठना है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, लंच ब्रेक कब लेना है, डिनर ब्रेक कब लेना है, कितने ब्रेक्स लेने हैं और कितने घंटे बेसिकली पढ़ना है। वरना होगा क्या, अगर रूटीन नहीं होगा
तो आप सोचोगे कि ठीक है एक ब्रेक लेता हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, 10-15 मिनट आप रील स्क्रॉल करोगे, पोस्ट तो देखोगे, उसी में आपका 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप वो रूटीन के हिसाब से चलो। अब जिसका एग्जाम दिसंबर 24 में था उनके लिए मैंने ये वाला स्टडी रूटीन का वीडियो बनाया था, बट उसमें जो वर्किंग आवर्स है, जो बेसिकली स्टडी आवर्स है, जो आपको पढ़ाई करना है, वो काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि तब उनका एग्जाम्स करीब था। अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने ये स्टडी प्लान का एक अलग वीडियो बनाया है जून 25 वालों के लिए, सिमिलर वीडियो में स्टडी रूटीन का भी बनाओ, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो एक अलग स्टडी रूटीन वाला वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजीज जो आपको फॉलो करना है फॉर जून 2025 एग्जाम्स। आई होप आप इसका ध्यान रखोगे और इसको फॉलो करोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।